भारतवर्ष, कहानी मानव परिवर्तन की। सभी परेशान है, सभी। बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य है वो यहीं से शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है, यह बुद्ध का पहला आर्य सत्य है। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है। जब मैं पहली बार यह बात पढ़ी कि संसार दुखमय है, यह बुद्ध का पहला आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स बुद्ध ने दिए, उसमें यह उनका पहला है कि संसार दुखमय है। अब ये बात पढ़ने के बाद बड़ा विचित्र लगी कि संसार दुखमय है, कष्टकारी है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि संसार दुख है। अगर वो ये कह देते कि संसार दुख है, फिर तो इस संसार में रहने का कोई औचित्य ही नहीं था। जब दुखी है तब रहने से क्या फायदा। बहुत लोग कहते हैं ना, मृत्यु लोक है, यहां सबको कष्ट मिलता है। यह सब सिर्फ व्यक्ति को संघर्ष से रोकने की परंपराएं हैं। कितनी बड़ी बात कही बुद्ध ने कि संसार दुखमय है। अब अगर संसार दुखमय है तो उसका कोई कारण होगा। तो दूसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा कि लस्ट, डिजायर, इच्छा, इच्छा, भीष्म, इच्छा भ्रम का परिणाम है। इच्छा जो है यह भ्रम का परिणाम है, भ्रम। और भ्रम कौन है? भीष्म। व्यक्ति को सबसे बड़ी जो चुनौती है वो भ्रम से है। और भ्रम यह है कि सुख जो है वो बाहर है। भ्रम यह है कि सुख जो है वो दूसरे से है। इसीलिए तो इच्छा है। गाड़ी की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, पैसे की इच्छा, इन सारी इच्छाओं का जननी कौन है? भ्रम। क्योंकि भ्रम है कि सुख बाहर है और सुख दूसरे से है। इच्छा खत्म, भ्रम खत्म। संसार एक बहुत ही प्यारी चीज है, यहां कोई दुख नहीं है। बस अगर आप यह जान लें कि गुरु की शरण में आकर, इसीलिए भारत ने बहुत महत्व दिया गुरु पर। भारत ने एक सिद्धांत ही पैदा किया, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। हर व्यक्ति को 2 जन्म लेना पड़ेगा, हर व्यक्ति को। पहला जन्म मां देगी और दूसरा जन्म गुरु देगा। इसीलिए देश बड़ा महान था। तो मां जब जन्म देगी तो व्यक्ति इंद्रियों पे रहेगा, मन और इंद्रियों पे। और गुरु जब जन्म देगा तो व्यक्ति चैतन्य पर आ जाएगा। सब भ्रम खत्म, सब इच्छा खत्म, सब समस्याएं खत्म, सब चुनौती खत्म। फिर वो क्या बन जाएगा? आर्य, यानी श्रेष्ठ। और ये हक हर मनुष्य को है। ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है। इसी को गुरु महाराज कहते हैं सनातन। सनातन धर्म, आगे इस शब्द की चर्चा है, सनातन। सनातन को लेकर बड़ा भ्रम है लोगों में। जो अमर आत्मा की अन्वेषणा कर रहा है, जो अमर आत्मा की खोज में है, जो अमर आत्मा को प्राप्त कर चुका है, वो सब सनातनी है। सब। यही है मानव जीवन का उद्देश्य। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वह है अपने स्व में स्थापित होना, अपने मूल स्वरूप को जानना। जो परम उद्देश्य है,
उस परम उद्देश्य के रास्ते पे चलते हुए सामाजिक दायित्व, सामाजिक कर्तव्य, इन सबका निर्वाह करना चाहिए। साधना में कोई बाधा नहीं है। एक बार एक सन्यासी राजा जनक के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, हम सन्यासी होकर ध्यान नहीं लगा पाते, आप राजा होकर ध्यान में रहते। बोला महाराज, ये संसार ने मुझको जकड़ रखा है, मैं संसार से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। तो राजा जनक उठे और सिंहासन से नीचे उतरे और सामने एक खंबा था, पिलर था, जाकर उन्होंने पिलर को पकड़ लिया और फिर पिलर से कहने के छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़ता क्यों नहीं? तो सन्यासी ने कहा कि महाराज, आप ध्यानी हैं, तत्व दृष्टा है, ये तो सुना था, आप पागल भी है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, किसी ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने अपने हित, अपने सुख के लिए सबको पकड़ रखा है। किसी ने आपको नहीं पकड़ रखा है। इस दुनिया में किसी ने किसी को नहीं पकड़ रखा है। हमने अपने हित और अपने सुख के उद्देश्य से हर आदमी को पकड़ रखा है और पकड़ना चाहते हैं। रिक्शा वाले से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कोई हित नहीं, उससे कोई सुख नहीं, उसका मोबाइल नंबर कोई नहीं मांगता। लेकिन अगर ट्रेन में यात्रा करते वक्त कोई सांसद मिल गया, नमस्कार भाई साहब, ये भाई साहब का नंबर मिल जाता। ये बड़े आदमी की तरफ, जो सो कॉल्ड बड़े आदमी है, कोई बड़ा वाला नहीं है। ये जो दौड़ है आज सबके साथ फोटो खिंचाने की दौड़ क्यों है? लाइक मिल जाएगी। किसी समाज में स्थापित नाम के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो लाइक मिल जाएगी, डाल देंगे। जहां 1-2 लाइक मिलती है वहां 100 मिल जाएगी, 1000 मिल जाएगी, 10,000 मिल जाएगी, 2000 मिल जाएगी। साधना सबको करना है, सबको। जो नहीं करेगा उसका जीवन नरकीय हो जाएगा। ऑप्शन चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज इससे हमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का आइडिया डेफिनेटली मिल सकता है। ऑप्शन चेन में हमें कॉल